आज की रात की संगीत बताई गई मौत का तांडव। मौत का तांडव जेल से भागे हुए कैदी उर्फ डाकू लाखन। तो दोस्तों, हमारी कहानी देखने से पहले हमारे संगीत में जो भी कलाकार आप लोग के सामने आएंगे उनका पात्र परिचय ले लीजिए, ताकि आपको जानने व समझने में कोई दिक्कत ना आए। हाँ दोस्तों, तो ये हमारी कहानी रियासत रामगढ़ की है। मिलवाता रियासत रामगढ़ के जमींदार से, नाम है ठाकुर दुर्जन सिंह। हाँ, ठाकुर दुर्जन सिंह। हाँ प्यारे भाइयों, ये रामगढ़ के ठाकुर जमींदार दुर्जन सिंह है। ये संगीत में दुर्जन सिंह जमींदार का काम अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। मैं दहकता अंगार हूँ, मैं दहकता अंगार हूँ। दुश्मन भी खूब खाता है। मैं कदम जमीन पर जब रखता हूँ तो भूकंप आ जाता है। ये जमीन थर्राती, ये जमीन थर्राती, आसमां थर्राता है। और नजर जिस तरफ उठाता हूँ तो सोना हाँ दोस्तों, तो ये थे रियासत रामगढ़ के जमींदार ठाकुर दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह से मिलवाने के बाद अब मिलवाता ठाकुर दुर्जन सिंह की एकलौती बेटी से, नाम है रमा। तो पेश आप लोग के सामने दुर्जन सिंह की बेटी रमा। पत्ते पे गए शबनम, पत्ते पे गए शबनम, पत्ती नम नहीं होती। जुदाई को न होला पर मोहब्बत कम नहीं होती। दोस्तों, तो ये थे ठाकुर दुर्जन सिंह की बेटी रमा। रमा से मिलवाने के बाद अब मिलवाता दुर्जन सिंह के हवेली के वफादार नौकर से, नाम है रामलाल। तो पेश आप लोग के सामने दुर्जन सिंह के हवेली के वफादार नौकर रामलाल। पानी में भाग के पुज्जा निकाल लूं। जिस गली में कुत्ता भूखे उस गली को। हाँ दोस्तों, तो ये थे दुर्जन सिंह की हवेली के वफादार नौकर रामलाल। तो दोस्तों, अब आप लोग को ले चलता हूँ श्री रामगढ़ में कुछ दूर पर एक रामपुर गांव है। उस रामपुर गांव में एक विधवा औरत रहती है जिसका नाम है कमलावती। तो पेश है आप लोग के सामने रामपुर गांव की विधवा औरत कमलावती। गरीबों की इज्जत अमीरों से कम नहीं होती। हीरे 4 लाख रुपए पर कीमत कम नहीं होती। हाँ दोस्तों, तो ये थी रामपुर गांव की विधवा औरत कमलावती। कमलावती से मिलवाने के बाद अब मिलवाता कमलावती के बेटे से, नाम है माखन। तो पेश आप लोग के सामने कमलावती के बेटे माखन। सुबह कैसी होगी, सुबह कैसी होगी ये रात बता देती है। फसल कैसी होगी ये बरसात बता देती है। ज्यादा ना बड़ी बड़ी बातें करो इस जमाने में, बात ही मर्द की औकात बता। हाँ दोस्तों, तो ये थी कमलावती के बेटे माखन। तो दोस्तों, माखन से मिलवाने के बाद अब आप लोग को ले चलता हूँ
उसी रामगढ़ में कुछ दूर पर एक महमूदपुर गांव है। उस महमूदपुर गांव में मिलवाता एक पठान परिवार से, जिसके मुखिया होते हैं करीम खान। तो दोस्तों नाम तो करीम खान एक जात के मुसलमान है, लेकिन इनका काम बिल्कुल नीचताई का है, क्योंकि रात दिन शराब के नशे में धुत रहते हैं। तो पेश है आप लोग के सामने महमूदपुर रहने वाले करीम खान। हाँ दोस्तों, ये जो आप लोग के सामने आए हुए हैं, ये महमूदपुर गांव के रहने वाले करीम खान हैं। ये आज की रात इस संगीत में करीम खान का रोल अपनी जिम्मेदारी के साथ में अदा करके दिखाएंगे। सलाम भाईजान, सलाम। वालेकुम सलाम। जो काम नहीं कर सके, जो काम नहीं कर सके बाबा मलामत साहब, वो आज काम करके दिखलाएगा करीम खान। घबराओ नहीं भाईजान, घबराओ नहीं। नूरे हक सम्मा इलाही, नूरे हक सम्मा इलाही उसको मिट बुझा सकता है कौन? जिसके भी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन? हाँ दोस्तों, तो ये थे करीम खान। तो दोस्तों करीम खान के परिवार में कोई नहीं है। इनकी एक बहन थी, जो एक बेटी व एक बेटे को जन्म देकर उनके बहनोई व उनकी बहन का इंतकाल हो गया, और उनके भांजे की परवरिश करीम खान के ऊपर आ गई। तो मिलवाता करीम खान के भांजे से, नाम है अहमद। तो पेश है आप लोग के सामने करीम खान के भांजे अहमद। या अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कैसी मुसीबत मुझे दे दिया। अरे मेरी बहन अंधी सबाना, तू भीख मांगती है, तुझे तरस आता है। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी बहन को आंख दे दे मेरे परवरदिगार, तो जहां के मालिक मेरे अल्लाह, मेरी बहन को आंख दे दे। हाँ दोस्तों, तो ये थे करीम खान के भांजे अहमद। अब अहमद से मिलवाने के बाद अब मिलवाता करीम खान की भांजी से, जो करीम खान बचपन में शबाना को दोनों आंखें फोड़ दिया, वो बेचारी दोनों आंखों से अंधी हो गई। तो मिलवाता हूँ करीम खान की भांजी से, नाम है शबाना। तो पेश है आप लोग के सामने करीम खान की भांजी शबाना। लाख बुराई चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। और हमारे परम आदरणीय सम्मानित श्रीमान शिव कुमार प्रधान जी, ग्राम सुल्तानपुर, ये हमारी फिल्म की एंट्री पर खुश होकर के, ये हमारी जो नई फिल्म पेश की गई है, इस फिल्म की एंट्री पर खुश होकर के हमारे ग्राम प्रधान श्रीमान शिव कुमार जी, इनकी तरफ से 50 रुपए का इनाम आया है। धन्यवाद है। हाँ दोस्तों, तो ये थी करीम खान की भांजी शबाना। शबाना से मिलवाने के बाद अब आप लोग को लिए चलता उसी रामगढ़ में
एक किशनगढ़ गांव पड़ता है। उस किशनगढ़ गांव में एक अनाथ लड़का रहता है जिसका नाम है दीपक। तो पेश है आप लोग के सामने किशनगढ़ के अनाथ लड़का दीपक। इस डूबती कश्ती का सितमगार कौन है? साहिल का हर कदम पर मददगार कौन है? पहले ये तय करो, कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा कि गद्दार कौन। हाँ दोस्तों ये थे दीपक से मिलवाने के बाद अब मिलवाता उसी किशनगढ़ गांव में एक अनाथ लड़की रहती है जो दीपक की प्रेमिका होती है, नाम है फुलवा। तो पेश है आप लोग के सामने दीपक की प्रेमिका फुलवा। इश्क करने से वहदत का मजा मिलता है। अगर इश्क सच्चा है तो बंदे को खुदा तो ये थी दीपक की प्रेम का फुलवा से मिलवाने के बाद अब आप लोग को लिए चलता सीधे चंबल घाटी की तरफ। मिलवाता वहां के खुखार डाकू से, नाम है डाकू लाखन सिंह। तो पेश है आप लोग के सामने डाकू लाखन। हमारा काम है सभी को चला करना। अमीरों की कमाई से गरीबों का असर वो है नजर में, हरी सूखी साफ हो जाए। न जाते सब कर उठे तो सुना। दोस्तों तो ये थे लाखन सिंह से मिलवाने के बाद अब मिलवाता हूँ लाखन सिंह के बहुत साथी से, नाम है डाकू शक्ति सिंह। तो पेश है आप लोग के सामने डाकू शक्ति। नाम शक्ति सिंह बड़ा असल मुझसे दहलती है। हवा भी मेरी देवी जरा बचकर। कारों का दाना हूँ आफत का परवाना। जाके कह दो सरकार से शक्ति से। हाँ दोस्तों तो ये थे डाकू शक्ति सिंह। आप लोग को लिए चलता हूँ थाना जानून की तरफ। कब मिलवाता थाना जानून के थाना अध्यक्ष महोदय से, जिनका नाम है इंस्पेक्टर मान सिंह। तो पेश है आप लोग के सामने इंस्पेक्टर मान सिंह। निकले है परदेश तो परदेश से वतन मेरा। अगर लिखी है मौत के लिए में तो वर्दी है। हाँ दोस्तों तो थाना जानून के इंचार्ज साहब इंस्पेक्टर मान सिंह से मिलवाने के बाद अब मिलवाता से थाने में तैनात सर इंस्पेक्टर कुमारी माला से। तो पेश है आप लोग के सामने सर इंस्पेक्टर कुमारी माला। इंसाफ के पुजारी में इंसाफ करूंगी। अगर भाई गुनहगार हो तो गिरफ्तार। ये थी सब इंस्पेक्टर कुमारी माला से मिलवाने के बाद अब मिलवाता से थाने में तैनात हवलदार से, जिनका नाम है हवलदार अवघरनाथ शुक्ला।
तो पेश है अवघरनाथ शुक्ला। हंसौ ना हमार नाम तो तुम लोग जान ही हो जानते हो यानी तो हमार नाम है हवलदार शुक्ला, हमार नाम है हवलदार। और हाथ में है बांस खोखुला और जी कोई रामपुर मोहल्ला बवाल मचाई दुल्हादेपुर में उका यही से ठीक करेंगे। हम पे है जिम्मेदारियां, हम पे है जिम्मेदारियां इस सब भारत महान की। हमने सब खटिया कर दी संविधान की। हम चाहते मेरी वर्दी बचाए रहा है, चाहे आप लोग चाहे हिंदू। हाँ दोस्तों, तो ये थे हवलदार अवघरनाथ शुक्ला। शुक्ला जी से मिलवाने के बाद मिलवाता से थाने में तैनात चौकीदार से, जिनका नाम है चौकीदार झंझटी प्रसाद। तो पेश आप के सामने चौकीदार झंझटी प्रसाद। हमारा नाम है चौकीदार झंझटी। जहाँ पहुँची तो वहाँ हम झंझट फैला दे। जब से ही थाने में अवघरनाथ शुक्ला आए हैं, आई लव यू मेरी जान। कच्ची हम मरबे ना वही, हम 10 रुपये लें जरूर हैं, यह काम है हम। हमारा नाम है चौकीदार झंझटी प्रसाद और हमान जात के पासी। हम खोज के मार डाली थे, न हमार हुई जेल न हमार हुई फांसी। हाँ दोस्तों, तो ये थे चौकीदार झंझटी प्रसाद। तो दोस्तों, हमारी कहानी इतने ही कलाकारों द्वारा शुरू होती है। हमारे संगीत में जो भी कलाकार आप लोग के सामने आने से बाकी रह गए हैं, उन्हें संगीत के बीच में बराबर दिखाया जाएगा। तो हमारी कहानी शुरू होती है जमींदार ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली से। तो हमारी कहानी का नाम फिर से सुन लीजिए। हमारी कहानी का नाम है मौत का तांडो। मौत का तांडो जेल से भागे हुए कैदी और डाकू लाखन।